हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था किस तरह से राम का क्रोध संपूर्ण जीव जगत ब्रह्मांड प्रकृति सबको है उसमें दिखाई देने लगी। किस तरह से उनकी अग्नि के क्रोध की अग्नि में सारे ही चीज़ें जलने लगी। तो आगे वो फिर कहते हैं, हो गया ज्वालामुखी सा विंध्य गिरि का रूप, क्यों यहाँ पर लौट आए राम बनकर भूप। था अगर आना उसी मुनिवेश में आते, तब विपिन को और भी फला पाते। दृष्टि अपनी खो चुकी वनदेवता की आंख, पलक यूं झुलसे की जैसे पंखियों की पांख। तो यहाँ पर है वो राम के दंडक वन में आने और उनकी क्रोध का अग्नि के विकराल रूप में बदल जाने का वर्णन किया है कवि ने। कवि कहते हैं कि राजा राम का क्रोध अग्नि की भयंकर लपटों में बदल चुका था। हो गया ज्वालामुखी सा विंध्य गिरि का रूप और पूरा वन प्रांत अग्नि की लपटों में झुलस रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक बार फिर से लंका दहन हो रही थी। हमने आगे के पदों में पढ़ा। अब वो कह रहे हैं कि दंडक वन के समीप विंध्याचल पर्वत आग में जलकर ज्वालामुखी में बदल गया था। क्यों यहाँ पर लौट आए राम बनकर भूप। समस्त प्राणी वहाँ और प्रकृति का प्रत्येक कण कण यही सोच रहे थे कि राजा राम सम्राट रूप में क्यों आए हैं। था अगर आना उसी मुनिवेश में आते। इसी क्रम में कवि आगे कहते हैं कि प्रकृति यही सोच रही थी कि राजा राम को अगर आना ही था तो पहले की तरह मुनिवेश में क्यों नहीं आए, तब विपिन को और भी फूला फला पाते। और अगर पुनः मुनिवेश में आते तो उनके सरल हृदय स्वभाव से वह इस विपिन अर्थात वन की वनस्पतियों से और अधिक फूला फला पाते। दृष्टि अपनी खो चुकी वन देवता की आंख। वन देवता अत्यंत दुखी थे। अपना विनाश देखकर हृदय में उनके शूल चुभ रहे थे। चारों तरफ अग्नि का तांडव देखकर वन देवता की आंखें अपनी रोशनी खो चुकी थी। पलक यूं झुलसे कि जैसे पाखियों की पांख। उनकी आंखों के ऊपर की पलकें इस तरह झुलस गई थी मानो अग्नि में पक्षियों के पंख झुलस जाते हों। तो यहाँ पर राम के क्रोध का तांडव प्रकृति में भयंकर रूप से फैल गया था या फैला हुआ है और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बच्चों आगे, राम ने जो रचा माया रूप सीता का अलौकिक, ली परीक्षा अग्नि की जब भस्म होकर वह उसी में सो गया। देखकर उनको घिरा दावाग्नि से अब द्रवित ममता में वही प्रतिबिंब प्रकटित हो गया। जिधर देखा राम ने सीता नजर आई। वे चकित थे, वे भ्रमित थे, सोचते यह असत्य है या मात्र परछाई। तो यहाँ पर है कवि गुप्त जी कहते हैं कि वन में लगी आग का भयंकर दृश्य राम को अग्नि परीक्षा की याद दिलाता है। राम ने जो रचा माया रूप सीता का अलौकिक, साथ ही उन्हें स्मरण होता है कि सीता की अग्नि परीक्षा के समय राम ने अपनी माया से सीता का भव्य सुंदर आकर्षक रूप रचा था। ली परीक्षा अग्नि की जब भस्म होकर वह उसी में सो गया। जिसकी अग्नि परीक्षा हुई थी, जब अग्नि में माया रूपी सीता ने प्रवेश किया और असली सीता बाहर आई, उसी समय राम का चेतन मन उस अग्नि में भस्म होकर वहीं सो गया। देखकर उनको घिरा दावाग्नि से अब आज पुनः उसी वन में भयंकर अग्नि दृश्य देखकर और सीता की अग्नि परीक्षा का स्मरण कर राम का हृदय द्रवित हो गया। द्रवित ममता में वही प्रतिबिंब प्रकटित हो गया। जिधर देखा राम ने सीता नजर आई। वे चकित थे। अग्नि की लपटों में के मध्य खड़ी सीता का प्रतिबिंब राम को चारों तरफ नजर आने लगा। वे चकित एवं आश्चर्य भरी दृष्टि से उस आग को देख रहे थे जिसमें उन्हें सिर्फ सीता ही सीता का रूप दिखाई दे रहा था। वे भ्रमित थे, सोचते यह असत्य है या मात्र परछाई। वे भ्रमित थे, चकित थे, भ्रम उनका मिट ही नहीं रहा था। वे लगातार सोच रहे थे कि यह असत्य है या मात्र उस स्मरण की परछाई या छाया मात्र है। उस समय घटित हुई घटना और वर्तमान में लगी अग्नि में क्या सत्य है और क्या असत्य। इस भ्रम में राम चकित खड़े हैं। स्वयं के क्रोध से उपजी माया से राम भ्रमित एवं स्तब्ध है। यहाँ पर वनवास के समय घटी प्रत्येक घटना राम के हृदय पर अंकित है, जिसका स्मरण वो कर रहे हैं। और यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों आगे है, उन्हीं की माया उन्हीं पर छा गई। यह अपनी क्रूरता की आ गई। किस तरह आंसू बहाती गई बन की ओर, किस तरह टूटी खींची अपनत्व की मृदु डोर।
राम व्याकुल हो उठे, फिर जब दिशाओं में हुआ मुखरित उन्हीं का नाम, उन्हें ऐसा लगा जैसे मैथिली ने ही पुकारा राम। कवि गुप्त जी है। राम जब अपनी क्रोध से लगी हुई अग्नि में वन को घिरा हुआ देखते हैं तो स्वयं द्वारा रचित अग्नि परीक्षा की घटना को याद करते हैं और वे सोचते हैं कि उनके द्वारा रची गई माया आज उन्हीं पर पुनः छा गई, अर्थात वे स्वयं भ्रमित हो गए। देखकर उनको घिरा दावाग्नि, उन्हीं की माया उन्हीं पर छा गई है, अपनी क्रूरता की आ गई। तो उन्हीं की माया, रची हुई माया उन्हीं पर छा गई। वे चकित थे, भ्रमित थे। वे स्वयं भ्रमित हो गए कि अग्नि परीक्षा फिर से हो रही है, क्योंकि उन्हें चारों तरफ सीता का प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आ रहा था। वही बिंब प्रकटित हो गया। जिधर देखा राम ने सीता नजर आई। वे चकित थे। उन्हें लगता है कि वे स्वयं कितने क्रूर, निर्दयी, किस तरह आंसू बहाती गई। उन्हीं की माया उन्हीं पर छा गई है, अपनी क्रूरता की आ गई कि उनको लगा कि स्वयं वे कितने क्रूर, निर्दयी व्यक्ति थे जिन्होंने सरल हृदया पत्नी सीता के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया। किस तरह आंसू बहाती गई वन की ओर, किस तरह टूटी खिंची अपनत्व की मृदु डोर। आगे कवि बताते हैं कि सीता की याद उन्हें आगे घटने वाली घटनाओं का भी स्मरण करवाती है कि किस तरह सीता परित्याग के समय आंसू बहाती हुई स्वयं को अकेला, निरीह व असहाय की भावना के साथ वन की ओर अकेली गई थी। किस तरह पति पत्नी के मध्य की अपनत्व की डोरी अर्थात स्नेह बंधन टूट गया था। राम व्याकुल हो उठे, फिर जब दिशाओं में हुआ मुखरित उन्हीं का नाम, उन्हें ऐसा लगा जैसा मैथिली ने ही पुकारा राम। राम के निर्णय पर ये सारी घटनाएं उन्हें हुई जिसने सीता को उनसे दूर कर दिया। अचानक राम को महसूस होता है कि चारों दिशाओं में उनका ही नाम पुकारा जा रहा है। उस आवाज़ को सुनकर राम अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि सीता की ही ध्वनि है जो उन्हें सहायता के लिए पुकार रही है। सीता के मुख से उच्चरित होने वाला स्वर राम उन्हें अत्यधिक व्याकुल कर देता है और वे दिग्भ्रमित हो चारों तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर मैथिली सीता का पर्यायवाची है बच्चों। भाषा सरल सीधी है और राजा राम को वनवास से जुड़ी घटनाएं का स्मरण हो रहा है। आगे है अंतिम बंद है हम जो पढ़ेंगे अब। रह नहीं वे भी सके फिर मौन, सह इतना कर सका है कौन। तभी सहसा चेत उनको हुआ, खड़ग का फल तप तन से छुआ। इंद्रजाल कटा मिटा दावाग्नि का दुर्बोध, सिमट कर मन में समाया पुनः मन का क्रोध। चले वन की ओर होकर शांत, खोज ले सन्मार्ग जो पथ भ्रांत। तो राम को विगत सभी घटनाएं स्मरण होती है और अग्नि को देख अग्नि परीक्षा का दृश्य आंखों के सामने भी आ जाता है तथा उनको सीता की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंजती हुई सुनाई देती है। आगे वो कहते हैं कि राम व्याकुल उठे, फिर जब दिशाओं में रह नहीं वे भी सके फिर मौन। राजा राम अपने वनवास के समय घटित घटनाओं को एक बार पुनः अपने समक्ष घटित होते हुए देख रहे थे। ये नेत्रों के समक्ष कोई इंद्रजाल था या भ्रम था जो उन्हें सीता के सुर में उन्हीं का नाम राम पुकारा जा रहा था। राम उस स्वर को सुनकर अत्यधिक व्यथित हो गए। इस अवस्था में वे फिर मौन नहीं रह सके। सहन इतना कर सका है कौन। उन्होंने विचार किया कि आज तक उनके समान पीड़ा किसने सहन की है। तभी सहसा चेत उनको हुआ। पहले वनवास, फिर सीताहरण, अग्नि परीक्षा एवं सीता परित्याग, वे सब घटनाएं उन्हीं के द्वारा घटित हुई हैं। पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने पीड़ा में ही व्यतीत किया है। तभी गर्म तलवार के स्पर्श से उनकी चेतना विगत से लौटकर वर्तमान में आ जाती है। तभी सहसा चेत उनको हुआ, खड़ग का फल तप्त यानी तलवार की धार, तो तलवार की गर्म धार तन से छुआ, इंद्रजाल कटा। तो उनका ये जो सारी चेतना थी वो वर्तमान में लौट आती है। मिटा दावाग्नि का दुर्बोध, सिमट कर मन में समाया पुनः मन का क्रोध। मायावी इंद्रजाल जैसा छलावा या भ्रम दूर हो जाता है और वे प्रारंभिक स्थिति में पुनः लौट आते हैं। आंखों के समक्ष दावाग्नि अर्थात वन में लगी भयानक अग्नि का भ्रम खत्म हुआ और वह अग्नि वापस मन का क्रोध बनकर उनके मन में सिमट आई। चले वन की ओर होकर शांत, खोज ले सन्मार्ग जो पथ भ्रांत। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि भावना के अनुसार ही हमें प्रकृति का रूप नजर आता है।
क्रोधित राम का क्रोध वन में अग्नि की तरफ फैलना एवं भ्रम का नाश होने पर पुनः मन में क्रोध बनकर बैठ जाना मानविक क्रियाएं हैं। अब राजा राम पुनः अपने विशेष प्रयोजन को याद कर शांत मन से वन की ओर चल पड़ते हैं। खोज ले सन्मार्ग जो पथ भ्रांत, जिस प्रकार कोई पथिक अपना राहगीर अपना रास्ता भूल जाता है या भूला हुआ मार्ग छोड़कर सही मार्ग ढूंढ लेता है और उस पर चल पड़ता है, वैसे ही राम है वो अपने इस भ्रमित मार्ग को छोड़ करके आगे है वन की ओर बढ़ गए। तो उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। भाषा सरल और सहज ही है, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।